नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम लोग एसआई और सीआई का चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने पहले वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। इस क्लास में मैं आपको सीआई और एसआई का 2 साल और 3 साल का डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं, उसके 4 तरीके बताऊँगा। 4 मेथड आपको बताऊँगा और आपको चारों मेथड आने चाहिए, क्योंकि किस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कौन-सा रूल हमें लगाना है, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपने अगर ये पूरी वीडियो देख ली, तो आपका सीआई और एसआई का 2 साल और 3 साल का डिफरेंस वाला कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं फँसेगा। आप 10 से 15 सेकंड में उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2 सेकंड में बस कहने के लिए लोग कह देते हैं। पढ़ने में और सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड का टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? और आपका कोई भी डाउट है तो मैं लिंक दे दूँगा अपने ग्रुप की, जिसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप हमारा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लेट्स से कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। सारे रूल जो 4 मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से कि हमारा प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये है और हमारा रेट परसेंट हमको मान लेते हैं कि हमको दिया है 10%। ओके, और टाइमिंग हम बात करते हैं पहले 2 साल की। 2 साल की क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। हमारा जो है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्री मेथड, जो कि आना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जिन 4 मेथड की बात मैं कर रहा हूँ वो मैं सब आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ट्री मेथड में सबसे पहले देखिए यहाँ पे एसआई जो होता है हर साल सेम होता है, आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज होता है, हमें हर साल सेम मिलता है। लेकिन जो सीआई होता है वो ब्याज पे भी ब्याज लेता है, ठीक है? तो हमारा पैसा कितना था? 1000 रुपये था। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1000 रुपये है। तो 1000 का जब हम 10% निकालेंगे, चूँकि हमारा रेट 10% है, तो 10% निकालें कितना जाएगा हमारा एसआई? पहले साल 100 रुपये और दूसरे साल कितना जाएगा? 100 रुपये। क्यों? क्योंकि एसआई हर साल सेम आता है। ओके, सीआई यहाँ पे पहले साल 0 रहता है, यहाँ पे अगर ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस जो हमारा ये 100 रुपया है, इस 100 रुपये का रेट कितना है? 10%। 10% के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो जब 100 रुपये का 10% निकालें कितना आ जाएगा हमारा? 10 रुपये आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा हमको, तो 100 और 100, ये ऊपर वाला 100 और 100, 200 रुपये क्या हो जाएंगे हमारे? साधारण ब्याज हो जाएंगे। कोई पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो 100 प्लस 100 प्लस ये वाला भी 10, टोटल टोटल कितना हो गया हमारा? 210। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 210 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमसे कोई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछेगा तो ये वाला जो होता है ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है। तो 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा हमारा? 10 रुपये आ जाएगा। ये पहला मेथड हमारा है, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँ। दूसरा मेथड ये है कि आपको जो रेट परसेंट दिया है, रेट परसेंट हमारा कितना था? रेट परसेंट हमारा था 10%। ओके, 10% था। तो जो भी रेट दिया है उसका आप वर्क कर दीजिए डायरेक्टली और डिवाइड बाई कितना कर दीजिए? 100। तो 10 का वर्क करेंगे कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। और 100 में जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 1%। तो मतलब 1000 रुपये का 2 साल के लिए 10% के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया? 1% आ गया। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000। 1000 का 1% निकाल दीजिए। तो 1000 का 1% मतलब 1/100 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 10 रुपया। लाइन मेथड से भी हमारा, ट्री मेथड से भी हमारा 10 रुपया आया था, इस मेथड से भी हमारा 10 रुपया आ जाएगा। क्लियर है चीज़? चलिए अब आगे देखिए तीसरा मेथड क्या कहता है। मैं सभी मेथड को एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू, आप टेंशन ना लीजिए, बस आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तीसरा मेथड हमारा है कि जो हमारा रेट परसेंट दिया है, फ्रैक्शन मेथड जिसको कहते हैं हम, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10/100। काटेंगे इसको, कितना जाएगा? 1/10। मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत अच्छा ही रोल होता है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे 1/10 हमारा आया, तो ये हमारा नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ये वाला हमारा क्या होता है?
2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। अब अगर 2 साल रहेगा तो प्रिंसिपल का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। 3 साल रहेगा तो हम इसका क्यूब करेंगे, यानी कि घन करेंगे। क्लियर है? तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। लेकिन प्रिंसिपल हमको कितना दिया है? प्रिंसिपल हमको दिया है 1000। ये 1 यूनिट क्या होता है? ये 2 साल और 3 साल के 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 2 जीरो कट दिया, आपका कितना आ गया आंसर? 10 डायरेक्टली। तीसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड जो होता है वो फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड मतलब आपको पता होगा कि एक सूत्र होता है 2 साल के CI और SI का डिफरेंस निकालने का। D बराबर होता है PR स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 1000 रुपये था। रेट कितना था? 10। तो 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 100 बटे, यहाँ पे 100 का वर्ग करेंगे तो 4 बार 4 जीरो हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया हमारे पास? 10 रुपया। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने चारों तरीके बताए हैं आपको CI और SI का 2 साल का डिफरेंस निकालने का। अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ आपको कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर कैसे हो जाए। मान लेते हैं कि दूसरा कि हमारा मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है अब की बार 4000 रुपये। ओके, प्रिंसिपल को हम लोग मान लेते हैं 4000 है, और रेट परसेंट हम मान लेते हैं कि 20% मान लेते हैं। ठीक है, रेट परसेंट कितना हमारा है? 20% है। टाइमिंग है हमारी 2 साल। हमको 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो जैसे हमने ट्री मेथड बताया आपको, तो पहले हम ट्री मेथड से इसको लगाते हैं, देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो पहले साल हमारा प्रिंसिपल कितना है? 4000। प्रिंसिपल हमारा है 4000 रुपये। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा सा खराब है। 4000 रुपये। ठीक है, तो रेट कितना था? 20% था। तो 4000 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20 बटे 100 करेंगे गुणे 4000। ये तो निकालने आपको आता होगा, फिर भी मैं डिटेल में बताता हूँ। 2 जीरो कट गया, करेंगे गुणा इसका तो 20 80, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। मतलब पहले साल SI कितना हो जाएगा? 800 रुपया। दूसरे साल भी SI कितना हो जाएगा? 800, क्योंकि मैंने आपको बताया कि SI जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, हर साल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब इसका जो 800 रुपये आया है इसका 20%, तो 800 का 20% कितना हो जाएगा? 160 रुपये। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि 4000 रुपये का 20% के हिसाब से 2 साल का SI कितना होगा, तो 8 + 8 1600 रुपया। CI कितना होगा? 160, ये भी जोड़ दीजिए, 1760 रुपये टोटल CI हो जाता है हमारा। ठीक है, और डिफरेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 160 रुपये। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू आपको दी रहेगी, आप उसका वैल्यू का मतलब जो हमको रेट परसेंट दिया है, ठीक है, जो हमको रेट परसेंट दिया है हम उसका वर्क कर देंगे। ओके, तो रेट हमारा कितना था? रेट हमारा 20 था, तो 20 का वर्क कर देंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे आप? 100 कर देंगे। ठीक है, तो 20 का वर्क कितना होता है? 400। 400 में 100 से भाग कर दीजिए, कट गया, तो कितना आ गया हमारा? 4% का डिफरेंस आ गया। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया? 4%। तो प्रिंसिपल का निकाल लीजिए 4%। तो 4000 का 4% कैसे निकालेंगे? 4 बटे 100 करेंगे, 2 जीरो काट दीजिए, 4 चौक को 16, 160 रुपये। ठीक है, क्लियर है चीज़? एकदम आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारी चीज़ें कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तीसरा मेथड मैंने बताया आपको कि परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड। 20% का मतलब क्या होता है? 20 बटे 100। ठीक है, काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? या 5 बार में। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20% की? 1/5। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे रहता है रेट, उसका वर्क कर दीजिए, तो 5 का वर्क करेंगे कितना आएगा? 25। तीसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था, लेकिन प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4000 रुपये है। 1 यूनिट क्या होता है हमारा? CI और SI 2 साल के डिफरेंस, तो 1 यूनिट की वैल्यू से पूछ रहा है। 25 से इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 15 बचेगा, 25 छक्का 150, 160। ये तीसरा मेथड हो गया। मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब तो सेकेंड्स में क्वेश्चन बनते हैं। 2 सेकंड वाला भी कह सकते हैं, 2 सेकंड में भी बच सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा मेथड। चौथा मैंने आपको बताया था फार्मूला मेथड। तो डी का मतलब डिफरेंस निकालना है, पी का मतलब प्रिंसिपल जो कि हमारा 4000 दिया था,
आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे 100 का वर्ग, 100 का वर्ग मतलब 4 जीरो नीचे 1 2 3 4, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया आपका, 4 चौक को 16 कितना आ गया 160। तो ये चारों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹510, देन द फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल। अब देखिए सवाल समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि 2 साल का 12.5% के हिसाब से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 510 रुपया है। तो बताइए कि वो पैसा कितना था, हमारा प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था। अब जो मैं बात कर रहा था कि चारों मेथड आने चाहिए, तो किस मेथड से आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। तो चारों मेथड में ये मेथड जो है क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपके फार्मूला मेथड से। फार्मूला मतलब डी बराबर, डी मतलब अंतर कितना दिया है 510, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे 12.5 इंटू 12.5 आप करने लगे तो सोचिए आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, तो फार्मूला मेथड भी आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा मेथड लगाएं हम कि हमारा जो है कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप जो है कि जल्दी कैसे बना सकते हैं। जल्दी बनाने का तरीका है, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। जानते हैं कैसे? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। 8 हमारा क्या है प्रिंसिपल, मैंने क्या बताया प्रिंसिपल का वर्ग कर दीजिए, 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 64। लेकिन प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है। अब कि हमको क्या पता है, डिफरेंस पता है 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको 510, तो 64 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो 64 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब 64 से 510 में गुणा करना भी आपको आना चाहिए। कैसे हम करेंगे, ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 64 का गुणा पहले 5 में आप करिए, 500 है ना, तो 5 का 2 जीरो छोड़ दीजिए, 64 गुणा 5 में करेंगे आप तो 64 पच्चे 320 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 जीरो और उड़ा दीजिए, और 64 जो था 10 में भी गुणा कर दीजिए, 510 था ना तो 10 में गुणा कर दीजिए, तो उसको ऐड करेंगे आप तो 0 4 6 2 3 32,640 रुपये हमारा क्या था प्रिंसिपल था। तो ये आपको समझना होगा कि आपको कौन सा रूल कब लगाना है, कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 410 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 400, हाउ वुड यू फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट। ठीक है, सवाल समझाते हैं आपको। कह रहा है कि देखिए 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 410 रुपया है, और जो साधारण ब्याज है वो 400 रुपया है। तो बताइए कि रेट परसेंट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। देखिए लाइन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अगर 2 साल का SI 400 है तो 1 साल का कितना होगा 200 रुपया, 2 से भाग कर देंगे 400 में, 1 साल का SI 200, अगले साल का भी कितना होगा 200, तभी ना 2 साल का 400 होगा। और यहाँ पे क्या आता है, मैंने बताया था CI और SI का डिफरेंस आता है 2 साल का, तो डिफरेंस कितना है उसको देख लीजिए आप। अब डिफरेंस हमारा कितना है, ये 400 SI है, 410 CI है, तो डिफरेंस कितने का हो गया 10 का हो गया, तो यहाँ पे आ गया 10। अब ये 10 200 का कितना प्रतिशत है हमारा रेट निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको 200 का जो परसेंट आता है यहीं से निकालते हैं, ये 10 आता था हमारा, तो 10 200 का कितना परसेंट है बस ये फाइंड कर लीजिए आप। तो 10 200 का कितना प्रतिशत है, 200 गुणे 100 कर देंगे आप, 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 5 10, मतलब रेट हमारा कितना हो गया 5% हो गया। समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, नहीं देखते ही पता चल जाएगा कि 5% का रेट है हमारा। ठीक है, अभी तो रेट पता चल गया हमको। अगर हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल बता दीजिए, सॉरी, अगर हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल बता दीजिए, तो प्रिंसिपल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि हमारा रेट कितना है 5% है, 2 साल में कितना रेट हो जाएगा 10%। 10% क्या हमको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल में 10% के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 5 दूना 10%। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है कितना 400 रुपया दिया है क्वेश्चन हमको। तो 100% क्या होता है, 100% हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा
हमेशा 100% होता है। तो ये देखें, इसको आप 0 0 काट दीजिए, 100 गुणा 4 में 40 में कर दीजिए, कितने जाएगा आपका 4000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना है 4000। क्लियर है चीज़ें, एकदम ईजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years is 8652, okay, and the simple interest of the same period is 8400. How would you find the principal and rate %? अब इसको देखिए डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं आप। 8400 रुपया है SI 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा 42 हो जाएगा। और डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 84 252 का है, तो 252 4200 का कितना % होता है, तो 252 4200 का जब निकालेंगे आप तो आ जाएगा 6%। और 6% अगर 1 साल का जो है रेट है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 12%। 12% हमारा SI है, SI कितना दिया है हमारा 8400 दिया है, तो 12 सते 84 700, 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 100 की कितनी हो जाएगी 100% का मतलब 70,000 रुपये। देखते ही सॉल्व, बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे। लाइन मेथड, ठीक है। लाइन मेथड कहता है हमारा कि यहाँ पे 2 साल का जो हमको CI और SI दिया हुआ है, ठीक है, 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 8400, अगर 2 साल का तो 1 साल का हो जाएगा 4200 रुपया। 1 सेकेंड, दो साल का अगर 8400 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 4200 रुपये हो जाएंगे। दूसरे साल कितना मिलेगा हमको 4200 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि SI हमेशा सेम होता है। डिफरेंस कितने का है 8652 और 8400 का डिफरेंस होता है 252 रुपये का। रेट निकालना है तो ये पता कर दीजिए कि 252 4200 का कितना % है। तो आप कैसे निकालेंगे 252 बटे 4200 इंटू 100, हमारा रेट % फाइंड हो जाएगा। 2 0 काट दीजिए, 42 जो है 6 टाइम होता है 252, मतलब रेट कितना हो जाएगा 6%। अब जब 1 साल का रेट हमको पता चल गया कि रेट हमारा 6% है, तो 2 साल में रेट कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया 12% SI मिलेगा हमको। SI है कितना 8400, तो 100% हमारा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो 12 सते 84 7 टाइम है, तो 7 का गुणा कर दीजिए 70,000 रुपये। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर ₹5000 फॉर 2 years इज 72, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर एनम। अब देखिए यहाँ पे हमको अब डिफरेंस दे दिया है, तो अब मैंने जो आपको 4 तरीके बताए उसमें से आपको चूज करना होगा कि मैं किस मेथड का जल्दी यूज करूँ कि ये क्वेश्चन मेरा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो डिफरेंस जब हमको 72 दिया है तो आप डिफरेंस वाला सूत्र लगा दीजिए। डिफरेंस मतलब D बराबर 72, P का मतलब 5000, रेट % फाइंड करना है, R² होता है और बट्टे क्या होता है नीचे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 4 0, 3 0 तो कट गए यहाँ पे, 5 से काट दीजिए 5 दूना 10, 2 से गुणा कर दीजिए। 72 का डबल कितना होता है 144 रुपये, 144 रुपये। ठीक है, 72 का स्क्वायर कितना होता है 144 रुपये। अब यहाँ पे रेट हमारा क्या था R² था, स्क्वायर था जाके रूट बन जाएगा, तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12, मतलब रेट कितना हमारा है 12% है। तो देखिए अब हमको ये जानना जो है कि हम कौन सा रूल लगा दें, कौन सा तरीका लगा दें कि हमारा जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा शुरू में कि आपको चारों तरीके आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर ₹8000 फॉर 3 years इज 61, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर एनम। 3 साल की बात कर रहा है। अब 3 साल के लिए मैंने आपको बताया नहीं था तरीका। देखिए 3 साल का क्या होता है रूल। आप जैसे अगर आप जैसे आपको दिया है 1/5 आ गया, तो ये हमारा 5 जो आता है इसको हम मान लेते हैं A। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर 3 साल का डिफरेंस जब भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे 3A + 1, ये डिफरेंस होता है 3 साल का। अब इसका जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा ये कहाँ से आया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप ये जानते रहिए कि जब भी हमसे 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो हम ये रूल लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये रेट % नहीं है, ये फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू आती है नीचे उसकी वैल्यू है। जैसे कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी A हो जाएगी। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 मतलब A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये चीज़ है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे हमको दिया है
पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? हमको दिया है 3a+1, डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना दिया हमको 61 दिया है। तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61 - 1 कितना आ जाएगा 60, 3 से काटेंगे कितना रहेगा ये 20 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो रेट कितना होता है 1/20, नीचे होता है r, ये वैल्यू नीचे होती है। अगर हमको रेट निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे हम, तो 20 × 5 = 100, मतलब रेट कितना हमारा है 5% है। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व जल्दी जल्दी। ठीक है, ये तरीके आपको पता होना चाहिए। मैं कभी बता दूँगा कि ये 3a+1 कैसे आया, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें बताने में। तो आप इतना जानते हैं, जब भी आपसे 3 साल का डिफरेंस की बात करेगा तो आप जानते हैं डिफरेंस क्या होता है 3a+1। 2 साल का पूछेगा तो डिफरेंस क्या होता है 1 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, चलिए ये देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹930, देन फाइंड द सम। कह रहा है 10% जो हमारा रेट है, 3 साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर 930 रुपया है, तो प्रिंसिपल कितना है? अब देखिए आपको जो रूल मैंने बताए, अंतर का मतलब क्या होता है 3a+1 होता है, मैंने डिफरेंस बताया आपको। तो 10% मतलब क्या 1/10, जो नीचे वाली वैल्यू होती है मैंने बताया a की वैल्यू होती है, तो 3 का गुणा कर दिए, 3 10 तिहाई 30, 30 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, डिफरेंस हो जाएगा 31 का। लेकिन डिफरेंस हमको कितने दिया है यहाँ पे 930 का, 930 का। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 3 साल है, मैंने बताया 2 साल में आप वर्क करेंगे तो 3 साल में आप क्या करेंगे क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो 31 से काट दीजिए, 31 3 ही होता है, 30 बार में कटेगा, तो 30 और 3 जीरो और लगा दीजिए, 30,000 रुपये। ठीक है, देखिए इसका यूज़ देखिए कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 साल का भी डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = PR² 300 + R/100 का क्यूब, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाते हैं। बट अगर आप ये तरीका लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको आने चाहिए तरीके सब। आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years and 2 years इज 19:6, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बता देता हूँ। जब भी हमको 3 साल और 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का रेशियो दिया रहता है तो रेट परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, कैसे रेट परसेंट जो जानते हैं कैसे निकलता है, ये जो 19 और 6 का रेशियो दिया है इसको काट दीजिए आप, कितनी बार में कटा है 6 × 18 3 बार में, प्लस 1/6। ठीक है, 6 × 18 कर दीजिए और ये जो कैरी बचता है उसको रेशियो में कर दीजिए 1/6। तो ये जो 1/6 आता है ये हमारा रेट परसेंट होता है, और 1/6 कितने का परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16.66%। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा 16.66%। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, उस तरह से फार्मूलेस बनाएंगे उसको आप, तो बनाते रह जाएंगे। अब देखिए ये 3 साल और 2 साल का CI और SI का अंतर दिया है, अनुपात दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे 10 तिहाई 30, 10 से भाग करेंगे 10 तिहाई 30, कितना बचा 1। ठीक है, और 1/, क्या कर देंगे आप 10 कर देंगे, तो रेट निकालना रहेगा आपका। तो कैसे निकालेंगे, रेट आपका हो जाएगा 1/10 गुणे कितना करेंगे 100। ठीक है, गुणे 100 काट दीजिए, तो 10 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10%। सेकेंड्स में क्वेश्चन बनेंगे। मैंने तो कहा तो नहीं कि 2 सेकंड में बनेंगे, लेकिन देखिए देखते ही 31/10 है, 10 3 30, 1/10 10% आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। आप वहाँ पर जा कर के उससे जुड़िए, कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछिए और वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा तो आपको जो है कि समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।